आजादी के 75 साल के बाद में 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मटका छुआ तो कोहराम हो गया पानी पीने के लिए, और आज 105 साल के बाद में 2022 में एक बच्चे ने मटका छुआ तो उसको जान देनी पड़ी। अरे हम तो जो 100 वर्ष पहले थे वही आज है। कौन सी आजादी, किसकी आजादी, कैसी आजादी, कौन सा अमृत महोत्सव? बड़े तमाम ने फोन किया कि सर आपकी बाइट चाहिए, वो आवाज पे आई मेरे, मैंने उससे कहा कि सर आजादी के बारे में क्या ख्याल है। मैं कहा मैं जो कहूंगा वो आप दिखाओगे नहीं टीवी पर। मुझे मालूम 70 वर्ष के बावजूद भी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज की स्थिति जानवरों से बदतर है, जानवरों से अच्छी नहीं है। अगर हथनी मरेगी तो सरकार के नुमाइंदे ट्वीट करेंगे। बात कर रहे हैं 8 साल की बच्चे की मृत्यु पर, हम बात कर रहे हैं मनीषा वाल्मीकि को रात के अंधेरे में जला करके क्यों मार दिया गया। मैं बात कर रहा हूं इस बात पर कि एक मेघवाल समाज के बच्चे को अच्छी मूंछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने पर उसकी हत्या कर दी गई। मैं बात कर रहा हूं इस बात पर कि बुलंदशहर के गड़ाना गांव में एक फौजी को, एक दलित समाज के लड़के को अगर अपनी बारात निकालनी पड़ी तो उसे पुलिस प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ी। ये उस राज्य की कहानी है जहां 4-4 बार हमारी सरकार रही, वहां पर हम बारात नहीं निकाल सकते। क्या फायदा इन सरकारों का, बताओ। 22% लोग बाबा साहब के दिव्य आरक्षण की वजह से बड़ी मुश्किल से नौकरियों में आए, और जो लोग नौकरियों में आ गए वो रंगीन टीवी, कलरफुल बीवी और मल्टी कलर के बच्चों में मस्त हो गए। उन्होंने पीछे पलट करके नहीं देखा कि गांव देहात में क्या हो रहा है। आज अगर समाज हाशिए पर है, आज अगर फूले अम्बेडकरी आंदोलन हाशिए पर है, अगर हम तमाम लोग हाशिए पर हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हमसे जो पहले वाली पीढ़ी के लोग थे उन्होंने साथ उतनी ईमानदारी से काम नहीं किया जितनी जय भीम। बुलंदशहर वालों, आवाज कहाँ कुछ गायब है। जय भीम। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, और मैं यहाँ पैदा हुआ जहीराबाद में। 20 वर्ष पहले दिल्ली चला गया काम धंधे की तलाश में। जो काम किया आप तमाम लोगों को मालूम है मैंने क्या किया। मैंने फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया मुल्क भर में और मुल्क के बाहर। कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से देश के 22 राज्यों में गया। 1000 रात से ज़्यादा खड़े होकर के बाबा साहब पर गीत और कविताएं सुनाई। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार से ज़्यादा कविताएं सुनाई। आप तमाम लोग जानते हैं 2000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर हैं मेरे। देश का पहला दलित कवि जिसने बाबा साहब पर कविता सुना करके घर भी चलाया और सरकार को इनकम टैक्स भी दिया। दूसरी तीसरी बार बुलंदशहर आप लोगों ने आमंत्रित किया हूं तो आया हूं। मैं एक बात, जब अर्जुन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आना है, तो मैं कहा चलो बिल्कुल आऊँगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कुछ जिले उंगलियों पर गिने जाएं, बाबूजी बैठे हैं, मगन लाल गौतम जी हमारे पिता समान हैं, बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। दिल्ली से हमारे साथ चल कर के आए हमारे बड़े भाई, क्रांतिकारी साथी, आंदोलन के साथी सुरजीत सम्राट जी। मैं तमाम लोगों से एक बात कहता हूं कि बुलंदशहर वो धरती है जिसने हमेशा से मूवमेंट की बात कही। अगर मैं अपनी 3rd जनरेशन में चला जाऊं दादाजी की, तो वहाँ संघप्रिय गौतम जैसे लोग यहाँ रहे, VP मौर्य जैसे लोग यहाँ रहे। उसके बाद में बहुत सारे लोग यहाँ आए जिन्होंने मूवमेंट पर काम किया। हम तो वक्त रहते छोड़ करके चले गए, दिल्ली जा करके बस गए। लेकिन वहाँ जा करके भी समाज की टीस जब कम नहीं हुई तो मैंने बताया कि मैं 22 राज्यों तक गया। 1000 से ज़्यादा मैंने कवि सम्मेलन किए बाबा साहब पर। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे गीत सुना रहे थे। मैं तमाम लोगों से जहाँ भी जाता हूँ मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि गीत एक ऐसी कला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मेरा 1 घंटे का भाषण या आधा घंटे का भाषण और किसी भी गीतकार का, किसी भी कवि का 5 मिनट की कविता या गीत उस 1 घंटे के भाषण के बराबर होती है। तो आप इस कोटेशन की महत्वता को समझिए। हमारे बाद में, खासतौर से मेरे बाद में देश भर में जितने लोग आए, गीत लिखे, कविताएं लिखी, मैं सबसे कहता हूँ कि हमारी
लेखनी में वो ताकत होनी चाहिए जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 1 घंटे के भाषण पर भारी होती है 5 मिनट की कविता, 5 मिनट का गीत। तो वो गीत क्या कह रहा है ये हमको मालूम होना चाहिए, हमारे गायक को मालूम होना चाहिए, लेखक को मालूम हो। मैं कविता सिखाता हूँ लोगों को, गीत सिखाता हूँ, लोग मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। मैं एक बात बड़े हर्ष के साथ कहता हूँ कि मैंने जब 12-14 साल पहले ये काम शुरू किया, मैं तो हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ करके आया था। सैफई महोत्सव में झगड़ा हुआ तो छोड़ करके चले आए अमर कुमार भाई। तो हमसे पूछा गया क्या करोगे, मैं मूवमेंट की कविताएं करेंगे, और आज तक कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। बाबा साहब का स्नेह रहा, बाबा साहब का तथागत बुद्ध की अनुकंपा रही कि पूरे देश में और देश के बाहर जाने का मौका मिला बाबा साहब की कविता सुनाने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम लिख रहे हैं, मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ, अंजलि बैठी है अभी बहुत अच्छा सुना रही थी, 1-2 बार पहले भी मैंने उसको सुना है, और उससे पहले वो एक बच्चा और सुना रहा था। तो हम जो सुना रहे हैं उसमें वो दम होना चाहिए कि जब आप यहाँ से निकल करके जाएं तो लोग उसको गुनगुनाते चले जाएं, कहें कि वो फलां आदमी ने, फलां बच्चे ने वो गीत सुना था, बहुत अच्छा था। तो मैं इसी के साथ आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, तमाम साथियों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। क्यों मना रही है सरकार के नुमाइंदे बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, जितना मैं देश भर में घूमता हूँ, मैंने तमाम संगठनों के लिए काम किया। मैंने भारतीय बौद्ध महासभा के लिए काम किया, समता सैनिक दल के लिए काम किया, भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया, अब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। लेकिन जितना मैं घूमा हूँ, एक चीज़ तो निश्चित है, एक चीज़ तो पक्का है, एक चीज़ तो तय है, आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके लिए कोई अमृत महोत्सव इस देश के अंदर होने वाला है नहीं। ये जो सरकार के कुछ चुनिंदे लोग जो आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 75 वर्षों में आज़ाद मुल्क में पूरे भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, और आज वो आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव में हम और आप कहीं हैं नहीं। मैंने तो कहा, अभी आपने देखा होगा मेरा प्रोग्राम आज तक पे था, होटल हयात में ONGC का प्रोग्राम था, मैं 2 दिन वहाँ चीफ गेस्ट था। एक दिन मेरे 2.25 घंटे की स्पीच थी। सरकार के कई सचिव आए थे, BC जोशी साहब आए थे। मैंने उनसे आंखों में आंख डाल करके कहा कि सरकार आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रही है, लेकिन सरकार ये जवाब दे, प्रधानमंत्री जी ये जवाब दें कि इस आज़ादी के 75वें महोत्सव में दलित कहाँ हैं, पिछड़े कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं, माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं। अरे बताओ तो सही बेईमानो कि इस 75वें आज़ादी के महोत्सव में हम कहाँ हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद में 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मटका छुआ तो कोहराम हो गया पानी पीने के लिए, और आज 105 साल के बाद में 2022 में एक बच्चे ने मटका छुआ तो उसको जान देनी पड़ी। अरे हम तो जो 100 वर्ष पहले थे वही आज हैं। कौन सी आज़ादी, किसकी आज़ादी, कैसी आज़ादी, कौन सा अमृत महोत्सव। बड़े कमाल की बात है। कल एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा, आज तक के एक पत्रकार मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई, उसने फ़ोन किया कि सर आपकी बाइट चाहिए। वो आवाज़ पे आई मेरे, मैंने उससे कहा कि सर आज़ादी के बारे में क्या ख्याल है। मैं कहा मैं जो कहूँगा वो आप दिखाओगे नहीं टीवी पर, मुझे मालूम है आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि मैं वो कहूँगा जो सच है, और सच ना तो टीवी अखबार सुनना लिखना चाहते हैं, ना सरकार और सरकार के नुमाइंदे सुनना चाहते हैं। काहे का अमृत महोत्सव भाई? आज भी रात के अंधेरे में दलित समाज की बेटी को पहले बलात्कार करो, फिर उसकी हत्या करो, और फिर पेट्रोल छिड़क करके उसको शासन प्रशासन की नुमाइंदगी में आग जला करके जला दिया जाता हो, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता हो, और प्रधानमंत्री जी या उनका कोई मंत्री एक ट्वीट तक ना करता हो, और आप कहते हो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। एक प्रेग्नेंट हथनी के मर जाने पर स्मृति ईरानी जी ट्वीट करती हूँ, कहती हूँ कि बड़ा दुख है साहब, प्रेग्नेंट हथनी की हत्या कर दी गई। और जब इसी देश के अंदर दलितों की हत्या रोज होती है मूंछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, तब कोई नहीं बोलता सरकार का नुमाइंदा। इसका मतलब इस देश के अंदर आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद भी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज की स्थिति जानवरों से बदतर है, जानवरों से अच्छी नहीं है। अगर हथनी मरेगी तो सरकार के नुमाइंदे ट्वीट करेंगे, सरकार के मंत्री बोलेंगे,
लेकिन अगर 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया जाएगा तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बोलेगा सरकार की नजर में तुम जानवरों से कम नहीं हो। कहा जा रहा है। और मैं एक बात और कहता हूं, अभी पिछले दिनों देखा, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी में गया और अभी भी हूं। तमाम टीवी अखबारों ने मेरे बारे में लिखा, मेरे बारे में दिखाया, सुरजीत भाई के बारे में दिखाया। हमने सोचा था लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बच जाएगा, नहीं बचा पाए, दुख की बात है। अंतिम कोशिश हम लोगों ने की, हमें मालूम था कुछ होने वाला नहीं है। मैं राजनीति पर टिप्पणी नहीं करता, करने लायक बचे भी नहीं है, क्योंकि 207 से 1 पे खड़े क्या टिप्पणी करेंगे हम लोग। और ये जितने लोग, अगर 2-4 लोग राजनीति के यहां बैठे हो तो मैं कह देता हूं, ध्यान रखना इस बात को, जब हमारी राजनीति में नुमाइंदगी करने वाले लोग, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, आपको शायद बुरी भी लग जाए, इसलिए कह रहा हूं कि अब वक्त है कहने का, अब भी नहीं कही जाएगी, अब भी नहीं सुनी जाएगी तो फिर कब कही जाएगी? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब कही जाएगी। मैं कहता हूं कि जब राजनीति में हमारी नुमाइंदगी करने वाले लोग अपनी दौलत और अपने आप को बचाने के लिए लग जाएं तो मेरी और तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाओ, और ये हमारी और आपकी ड्यूटी है। इन लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो, चाहे तो वो 131 सांसद हों जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे वो SC ST OBC के मिनिस्टर हों जो मोदी जी की गोद में बैठे हैं, और चाहे वो हमारी राजनीतिक पार्टियां हो जो मोदी जी के इशारे पर ट्वीट करती हैं। इन लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो। अगर ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन बनाना है तो हमें और आपको लड़ना पड़ेगा रोड पर उतर के। कौन लड़ेगा बताइए मुझे इंद्र मेघवाल के लिए? क्या गुनाह था उस बच्चे का? अरे हम आजादी के 75वें महोत्सव को मनाने की बात कर रहे हैं, आज हम मैं बुलंदशहर में खड़े होकर के बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन अच्छी बात यह होनी चाहिए थी कि हम देश के शहीदों पर बात करते, देश के संविधान पर बात करते, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 8 साल की बच्चे की मृत्यु पर। हम बात कर रहे हैं मनीषा वाल्मीकि को रात के अंधेरे में जला करके क्यों मार दिया गया। मैं बात कर रहा हूं इस बात पर कि एक मेघवाल समाज के बच्चे को अच्छी मूंछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने पर उसकी हत्या कर दी गई। मैं बात कर रहा हूं इस बात पर कि बुलंदशहर के गड़ाना गांव में एक फौजी को, एक दलित समाज के लड़के को अगर अपनी बारात निकालनी पड़ी तो उसे पुलिस प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ी। ये उस राज्य की कहानी है जहां 4-4 बार हमारी सरकार रही, वहां पर हम बारात नहीं निकाल सकते। क्या फायदा इन सरकारों का, बताओ मुझे। ऐसा हो क्यों रहा है?